मैं आपको संस्कृत के प्रथम अध्याय का अध्ययन कराऊंगी, जिसका शीर्षक है पुनरावृत्ति। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर ए, आ, ई, उ, औ, र, रा, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे होते हैं स्वर। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। क से लेकर ह तक हमारे स्वर होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। का से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन माने जाते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन। इसके बाद आता है हमारा अयोगवा। इसमें 2 अयोगवा होते हैं, अनुस्वार तथा विसर्ग। ये सब मैं आपको हिंदी व्याकरण में भी करा चुकी हूँ। इसके बाद आता है हमारा वर्णमाला में कुछ संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा, 2 से अधिक इन वर्णों को जोड़कर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। जैसे क, श और अ, इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है श। ये हमारा संयुक्त वर्ण कहलाया जाता है। इसी तरह से है त प्लस र प्लस अ, इन तीनों को मिलके हमारा एक संयुक्त वर्ण बनता है त्र। इसी तरह से ये सारे हमारे संयुक्त वर्ण हैं। इसके बाद आता है वर्ण वियोजन तथा संयोजन। जुड़े हुए वर्णों को अलग करना हमारा कहलाता है वर्ण वियोजन। जैसे हमारे ये सारे वर्ण जुड़े हुए हैं तो ये हमारे कहलाएंगे वर्ण वियोजन। इसके बाद है अलग हुए वर्णों को जोड़ना हमारा कहलाता है वर्ण संयोजन। ये हमारे अलग हुए हुए वर्ण हैं और इनको जोड़ना हमारा क्या कहलाएगा वर्ण संयोजन। वर्ण वियोजन जैसे पुत्र, विद्यार्थी, प्रज्ञानम, परीक्षा, चिन्ह, ये सब हमारे हैं वर्ण वियोजन। इनको हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे हमारा पुत्र है ये, तो पहले क्या है हमारा प प्लस यहाँ पे छोटे की मात्रा है तो क्या आया ओ। फिर है यहाँ पर त्र में ये हमारा क्या होता है संयुक्त वर्ण, ये रहा त प्लस र प्लस अ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे त प्लस र प्लस अ। यहाँ पे हमारा विसर्ग है तो फिर अ के बाद हम विसर्ग लगाएंगे। क्या बना हमारा पुत्र अ। इसी तरह से हमारा वर्ण संयोजन है। यहाँ पे क्या है द बड़ी ई, तो बड़ी ई मतलब बड़ी की मात्रा लगेगी हमारी क श प्लस अ श प्लस आ। ये हमारा क्या है संयुक्त वर्ण। मैंने आपको ऊपर बताया था ये रहा श। तो क्या है हमारा दीक्ष और यहाँ पे लास्ट में क्या है अ, तो क्या बना हमारा दीक्षा। इसी प्रकार है कृपा, भेला, प्रहलादा, स्वर्गम, वृक्षम। अब आते हैं हमारे लिंग, वचन और पुरुष। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। सबसे पहले है हमारा पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं हमारे पुल्लिंग। जैसे बाल है, सिंह है, वृक्ष है। इसके बाद आता है हमारा स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं उसको हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। जैसे बाला, अजा, लता। इसके बाद आता है हमारा नपुंसकलिंग। जो शब्द स्त्री जाति तथा पुरुष जाति से भिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध कराए उनको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। जैसे फलम, दुग्धम, पात्रम। इसके बाद आता है हमारा वचन। वचन व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या को सूचित करते हैं। सभी प्रकार के शब्दों के हमारे होते हैं 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग में हमारे वचन हैं बाला, बालव, बाला। इसके बाद हमारा स्त्रीलिंग है लता, लते, लता। पुल्लिंग में हमारा एक वचन में विसर्ग लग जाता है, द्विवचन में औ की मात्रा लगती है और बहुवचन में आ की मात्रा प्लस और ये लगते हैं हमारा विसर्ग। इसी तरह स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगता है और द्विवचन में एक ही मात्रा आ जाती है और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग। इसके बाद आता है हमारा नपुंसकलिंग। फलम, फले, फलाने। फिर पुरुष। भाषा में कितने प्रकार के पुरुष माने जाते हैं हमारे 3 प्रकार के, प्रथम, मध्यम, उत्तम। बोलने वाला व्यक्ति सदा उत्तम पुरुष होता है। उसके लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं अहम, अवाम, वयम। सुनने वाला व्यक्ति होता है हमारा मध्यम पुरुष। उसके लिए हम लगाते हैं त्वम, युवाम, यूयम। जिसके विषय में बात की जाती है वह होता है हमारा प्रथम पुरुष।
इसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है। इसमें सदा हम लगाते हैं बाले बालों बाला सर्वनाम पदों में, जैसे सहतव ते आदि प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, ये तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद है हमारा ये अभ्यास कार्य है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या है कि स्वरों और व्यंजनों को अलग कीजिए। ये मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ कि इसमें हमारे स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, इसमें हम सारे स्वर लिख देंगे इनमें से देखकर, और सारे इसमें व्यंजन आ जाएंगे। फिर आया है हमारा वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन में क्या करना है, हमें इनको संयोजित करके लिखना है, इन सभी को। ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद आता है वर्ण वियोजन। वियोजन मतलब इनको अलग करके लिखना है। ये सब हमारे वर्ण लिखे हुए हैं, इन सभी को अलग करके हम यहाँ लिखेंगे। फिर है हमारा शुद्ध विकल्प। शुद्ध विकल्प में ये मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज आपको बता दी है। इसके बाद है हमारी पदों और वचनों के अनुसार विभाजित कीजिए। ये मैंने आपको बताया है, वचन अभी सारे बताए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये हमारे यहाँ पर वचन लिखे हुए हैं और इन सभी शब्दों को आपको उसी के हिसाब से लिखना है। एक वचन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, विसर्ग नहीं आता है। ठीक है, और आ की मात्रा नहीं आती है। आ की मात्रा हमारी बहुवचन में आती है, द्विवचन में एक ही और औ की मात्रा आती है। इस तरह से इसको आप कर देंगे। और सबसे बाद में हमारा ये है शुद्ध वर्ण वियोजन चुनिए। जैसे हमारा यहाँ क्या है, भूमि। तो भूमि में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, भय। फिर बड़ा ऊ है तो यहाँ पे आ गया हमारा बड़ा ऊ। इसके बाद छोटी की मात्रा है तो ये क्या आ गया हमारा, ये छोटी ही आ गई। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया और विसर्ग ये आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, भूमि। इस तरह से आप इसमें चिन्ह लगा देंगे। धन्यवाद।